जोहार जय आदिवासी साथियों आज के वीडियो में बने रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। साथियों इस वीडियो में हम दिखाएंगे किस तरह से आदिवासियों के गांव में देव पूजन किया जाता है। मतलब कि जो आदिवासी जिनको पूजते हैं उनकी पूजा किस तरह से की जाती है, किस तरह से पूरे गाँव के आदिवासी इकट्ठा होते हैं और किस तरह से वे ये सब कार्यक्रम करते हैं, उसी का इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। आप बिहार में देख सकते हैं कि किस तरह से जो भगत है, जो ये जो बजा रहे हैं उसको दौड़ी कहा जाता है। तो उन सबकी जो स्वागत किया जा रहा है, मतलब कि उनको तिलक लगा के उनको निमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि ये जो पहले व्यक्ति हैं वह भगत है। क्योंकि हमारे आदिवासियों में ब्राह्मण नहीं आते, जो पूजा विधि है वह भगत ही करते हैं। बाद में धीरे धीरे जो ये भगत और ये लोग आए हैं तो उनको निमंत्रित करना पड़ता है। तो ये जो डोरी बजा रहे हैं उनके साथ नाच रहे हैं। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि किस किस प्रकार से क्या क्या कर रहे हैं। अब इनको जो है वह घर में ले जा रहे हैं और घर में भी जो जाने वाले हम दूसरे गांव, हमारे यहाँ पे गोवाल देव है तो गोवाल देव पे हम जाने वाले हैं, जो हमारे देव हैं वहाँ पे ये सब पूजा अर्चना करने के लिए। तो उसकी तैयारी की जा रही है। तो उनको घर में बुला लिया गया और घर में भी थोड़ा बहुत नाचना होगा, क्योंकि आदिवासी समाज में, आदिवासी संस्कृति में सब मिलके एक होके नाचते हैं और इसमें हर कोई व्यक्ति, बूढ़ा, बच्चा, औरत सब भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सब सामग्री है जो पूजा विधि की है और खाना बनाने की। वहाँ पे रसोई का भी कार्यक्रम रखा गया है, तो उसकी भी है सब सामग्री है। अब थोड़ी देर में हम इधर से निकल के बाहर जाएंगे। दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो भी आपको पता चले। और अभी हम घर में से बाहर आ गए हैं। आप जो वो टेम्पो देख रहे हैं, तो ये टेम्पो जो है उसी में हम गांव के लोगों को बिठा के वहाँ पे ले जाने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, ये जो डोगरी बज रही है और ये जो भगत लोग हैं जिस तरह से चिल्ला के नाच रहे हैं। और ये एक आदिवासी समाज की परंपरा रही है और आदिवासी समाज में नाचना भी और सब मिलके नाचते हैं। और ये जो अभी आप देख सकते हो कि सिर पे जो रखा है उसको कोठारी कहा जाता है, जिसमें अनाज रखा हुआ होता है। तो इन सब ने अपने अपने सिर पे कोठारी उठाई है और उसको भी टिका किया जा रहा है और चावल भी, मतलब कि एक तरह से जो पूजा की रस्म होती है वह की जा रही है। आप देखोगे कि फिर भी डोरी बजाना चालू है, तो उन सबकी भी पूजा की जाती है। जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, जैसे कि अलग अलग आदिवासी समुदाय में जो वाद्य यंत्र होते हैं, तो चौधरी आदिवासी जो है उनमें ये वाद्य यंत्र होते हैं। ये छोटा है लेकिन इससे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसको बजाने के लिए बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ये बुजुर्ग जो पहले जिनको बजाना आता था वही बजा सकते हैं। आज के युवाओं के बस की बात नहीं है यह करना, क्योंकि इसके लिए बहुत ही जो श्वास रोकने की ज़रूरत पड़ती है और लगातार फूंक मारता रहना पड़ता है उसके अंदर, तभी ये बजता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से पूजा की जा रही है। अब ये जो टेम्पो है तो उसके लिए एक नारियल भी फोड़ा जाएगा। ये जो है वह भगत है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे में आदिवासियों में ब्राह्मण नहीं आते, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रीति रिवाज है वह ब्राह्मण से एकदम अलग है, सभी जातियों से एकदम अलग है। इसलिए आदिवासियों में जो है वह भगत ही करते हैं और आदिवासी में नारियों को बहुत सम्मान दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके द्वारा नारियल फोड़ा जा रहा है। अब ये जो पूजा कार्यक्रम था यहाँ पे खत्म हो रहा है। जो टेम्पो की पूजा करनी थी और जो कोठारी वाले लोग थे उनकी, वहाँ पे बलि देने के लिए बकरा ले जाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ मानता होती है तो उसके हिसाब से वहाँ पे बलि देनी होती है। कभी देसी मुर्गे की बात होती है तो कभी जिसने जो माना हो वह चढ़ाता है। तो यहाँ पे बकरे की मानता रखी गई थी, तो बकरा
अभी ये जो बकरा है वह टेम्पो के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। देखिए हमारे में छोटे बच्चे को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि और बच्चे को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर उनको ही आदिवासी संस्कृति को बचाना है और आदिवासी जो परंपरा है उनको भी बचाना है। और यहाँ से अब हम चलेंगे कि हमारे गांव में जो देव हैं, क्योंकि सबसे पहले गांव में जो देव होते हैं उनको पूजना पड़ता है, बाद में यहाँ से रजा लेके जो हमारे मेन देव हैं गोवाल देव वहाँ पे जाना है। तो आप देख सकते हैं कि गांव वाले सभी लोग गाते लोहड़ी बजाते आगे जा रहे हैं, और वे लोग जो गांव में देव का स्थानक है वहाँ पे पूजा करने के लिए जा रहे हैं, और इसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं। हमारे समाज में बच्चे बूढ़े औरतें हर किसी को सम्मान दिया जाता है, और हर कोई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, छोटी छोटी लड़कियां भी हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अभी पास में ही हम अभी वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, और वहाँ पे जाके भी पूजा करेंगे। और वहाँ पे पूजा ख़त्म करने के बाद हम सब जो या वाहन किया है, जो टेम्पो गांव वालों के लिए टेम्पो किया है, तो सब टेम्पो में बैठेंगे। जो लोग बाइक लेना चाहते हैं वो लोग बाइक लेंगे। अब दोस्तों हम वहाँ पे पहुँच ही गए हैं, और आप वहाँ पे भी किस तरह से पूजा विधि होती है वह देख लेना, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें इसी प्रकार की, हालांकि अलग अलग समुदाय के में अलग अलग कुछ ना कुछ थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन हर जगह पे आप देखोगे तो इसी तरह की पूजा होती है। भगत ही हमारे में पूजा करते हो, नाचना भी होता है यहाँ पे। अब हमारी जो पूजा विधि है वह शुरू हो गए है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोहड़ी बज रही है, और जो नाचने वाले हैं वह नाच रहे हैं इसके साथ, और बाकी के जो लोग हैं, जो पूजा विधि विधान करने वाले लोग हैं, वो पूजा विधि विधान कर रहे हैं। इस पेड़ के नीचे आप ये जो लोग नाच रहे हैं उसको उस साइड पे देख सकते हो कि कुछ लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे पूजा कार्यक्रम कर रहे हैं। और बाकी को जो लोग हैं, ये टेम्पो है, इसी टेम्पो में जाना है, और जो महिला हैं वे इस तरफ खड़ी है। ये देखिए किस तरह से पूजा की जा रही है। ये भगत है, ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं पूजा के विषय में। अब यहाँ पे जो चावल रखना था वो रख दिया, यहाँ पे जो पूजा करनी थी वो कर ली है। ये गांव के स्थानक है, मतलब कि गांव के दिन हैं। बाहर जाने से पहले यहाँ से छुट्टी लेनी पड़ती है, और उसी के बाद बाहर जाना पड़ता है। ये हमारे आदिवासियों में मान्यता है, और हर गांव में इसी तरह की जो पूजा विधि कार्यक्रम है वह किया जाता है। और वहाँ से सब आ गए हैं, और धीरे धीरे ये जो कोठरी होती है उसमें दान रखा जाता है, और उसको वापस वहाँ से लाके जो घर में दान होता है उसमें रख दिया जाता है। अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। ये जो टेम्पो है वहाँ से सब सामान उतार लिया गया है, और ये जो महिला है जहाँ पे हमें रसोई बनानी है वह जगह साफ़ कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि सब लोग नीचे उतर गए हैं और साफ़ सफाई कर रहे हैं। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। और यहाँ से जो भी पूजा की तैयारी करनी है वो लोग धीरे धीरे करने लगे हैं। ये दिए बनाए जाने लगे हैं। ये सब सामान आप देख सकते हैं। इसको घोड़ा कहा जाता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि हर गांव में अभी अभी वापस जो लोग जागरूक हो रहे हैं वे अभी अभी अपनी संस्कृति को अपनाने जा रहे हैं। लेकिन
कुछ समय पहले यह संस्कृति लुप्त होने की कगार पर थी, लेकिन वापस जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे अपने लिए जो अपनी संस्कृति है उसको वापस, अपनी परंपरा को वापस शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे सब्जियाँ काटी जा रही है, जो सब्जियाँ जो गांव वाले इकट्ठे होकर अपने अपनी है जो खेत में सब्जियाँ थी वहाँ से लाए हैं। तो पूजा जहाँ पे करने जानी है, देव जो लोग अपने अपने खेत से लाए हैं, जो भी सब्जियाँ को उन्होंने की थी, तो वो सब यहाँ पे काटी जा रही है। और बाद में यहाँ से जब जाएंगे तो ये रास्ते में जहाँ जहाँ पे तो तुम्हारा भी उतारता सुन, रास्ते में जहाँ जहाँ पे हम पूजा करने जैसे स्थल है वहाँ पे इनको चढ़ाएंगे। इसको लाठी बोलते हैं और इसके साथ ऊपर जो बांधा है उसको नीचे, ये लाठी को नीचे ठोकने से ये ऊपर वाली जो बांधा है वह बजते हैं। वो नाचते वक्त बजाते हैं, जो डोगरी बज रही है उसके साथ बजाते हैं इसको, और लोग इसको हाथ में लेके नीचे ठोकते जाते हैं और नाचते जाते हैं। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये छोटे छोटे झंडे हैं जो यहाँ पे बांधने हैं, तो वे छोटे छोटे झंडे बना रहे हैं। ये बड़ा झंडा है, इसको जो मेन स्थानक है, मेन देव का जो स्थानक है, मतलब कि देव की जगह, वहाँ पे ये बड़े झंडे वहाँ पे लगाए जाएंगे। तो उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। ये झंडे भी अब तैयार ही हो गए हैं और बाद में इनको भी लेके वहाँ पर मेन स्थान पे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़के जो खाने पीने के लिए जो साधन लाए हैं वह साधन साफ कर रहे हैं, जो बर्तन है वह। ये विवाह पता नहीं क्या उंगली दिखा रही थी अभी, उसको भी शायद बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे सब कुछ कंप्लीट नहीं हो गया है, यहाँ पे सब झंडे भी तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे जो भी रीत रस्म करनी है वो कर लेंगे और बाद में यहाँ से हम जाएंगे मेन देव स्थानक पे। लेकिन अभी यहाँ पे जो रस्म करने की बात है वो अब यहाँ पे ख़त्म कर, यहाँ पे करने के बाद हम जाएंगे।
खाली करो नाही खाली ना अन खाली का खान खान ना खाली माझ्या जमा खाली का काय कोयडे ले जाओ कोयडे इन बता साफे ना करे इधर ले जाओ अरे ये तो खरीदो तो नहीं नाइटला बोलते ये तो खरीदो कान कान चला खरीद चला खरीद चला पे जाना मकाई खाने मकाई तीन जना नहीं पे जाना चार जना दोड़केगा हमने आज खराब बारा मजे हना खच्चे वाले हम डोबा ठाडा में हरे उतरा खाए थे हमारे जो बरेर क्या ना रा जो खरे देता नियो दे बापुरे दरबार फण जावना त्या आज चार माथे कोठारी मुके न दे आज वता चा पांच पायका खोड़ा है आज कोठारी मुके न दे आज तोर दरबार हतरमता आता मेरा भैया जो खरे देता नियो देवता गोरदेव बापू तोर दरबार है आज तो होता होता रमता आज बाल बच्चा आई बावड़े आज आते आसे ना रमैया तोर दरबार चार चार पाका खोड़ा पिपिन ता चले जो हुडी पारी बगना संडा आज खेळ दे पर दूध पेट नाड दे दूध कोइडा फरदा हो आज भैर भैर आज भरी वाडी नहीं नाम ना रमैया देव हरे देवता मियो मेला मत गोरदेव बापू ने फाते नचण खाली देव हरे देवता है मेला में गोरदेव बापू ने फाते हवीरा डोई डाले तो नाचवाले खाले मेला में ते चिकनी खाले देव हरे देवता मेला में ते कोखरा ले खाले देव हरे देवता मियो मेला में गोरदेव बापू दरबार पण हिदी जावणी वाट हिदी वाट फड़ना में ते हाथ गोज खोन्या वाली वाट फड़ना में ते पथरा वाली वाट फड़ना में ते वाकी वाट फड़ना में ते चांती वाट अब सब लोग यहाँ से निकल पड़े हैं अपने मेन स्थानक की ओर जाने के लिए।
ये पहला पड़ाव आ गया। यहाँ पे पहले पूजा करनी पड़ेगी और यहाँ पे पूजा करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूजा यहाँ पे शुरू हो गई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दान है वह चढ़ाया गया है। मतलब कि आदिवासियों में ऐसा है कि जो पहले दान पकता है वह पहले अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं, बाद में खुद भी ग्रहण करते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दान पक जाने के बाद पहले अपने जो देवता हैं देव हैं उनको चढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पे दान रखा हुआ देख सकते हैं और यहाँ पे जो हम आए हैं तो हमारी जो पूजा विधि वह शुरू हो गई है। अब वहाँ पे नदी पे हाथ पैर धो के सब आगे निकल गए हैं और जो मेन स्थानक है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए जो वाद्ययंत्र है वह बजा रहे हैं और जो पूजा विधि की जो रीत है वह करते करते आगे बढ़ रहे हैं। पथरा वाली खोले पुणे फड़ते चिकड़ा पथरा वाले ते खोले में गोल दे पुणे जाने पड़े हाथ बढ़िया वाले ते बाट देता है मेला में ते ही बाट देता है
अब हम जो है वो यहाँ से मेन स्थानक की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप देखते रहिए किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह से जो पूजा विधि है वह की जा रही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आज आए हुए हैं क्योंकि आज संडे का दिन था, तो कई लोगों को तो जगह भी नहीं मिल रही है अपना खाना बनाने के लिए, तो इधर उधर जगह ढूंढ के सब बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन सबसे पहले लोग पूजा करते हैं, उसी के बाद खाना बनाने की शुरुआत करते हैं। और जो खाना बनता है उसको भी पहले देव को चढ़ाया जाता है और उसी के बाद सब लोग खाना खाते हैं। तो देखते रहिएगा अंत तक। और ये जब सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद खाना बनाएंगे और खाने के बाद सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। बीच में जितने भी स्थानक आते हैं सब वहाँ पे रुक जाते हैं, वहाँ पे पूजा कर लेते हैं और उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। और वहाँ पे थोड़ी देर सब लोग वो जो दोगड़ी बज रही है उसके साथ नाच भी लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग नाच रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे आदिवासी समाज के भगत हैं उन्होंने अपनी पूजा ख़त्म कर ली है। आप महिलाओं को भी देख सकते हैं कि किस तरह से वे भी नाच रही हैं। ये हमारे समाज में एक सामूहिकता होती है कि जो सामूहिकता का परिचय दे रही है, ये जो नाच रहे हैं वो लोग। अब यहाँ से ये ख़त्म हो जाने के बाद धीरे धीरे हम सब आगे बढ़ेंगे और जो मेन स्थानक है उससे हम थोड़े ही दूर हैं, यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से ये सब नाच गान ख़त्म करने के बाद
अब वहाँ से हम धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से युवा भी इसको भरपूर आनंद ले रहे हैं। इनको भी, उन्होंने भी ऐसा उनकी ज़िंदगी में शायद पहली बार देखा होगा, क्योंकि जो पहले बुजुर्ग थे वे लोग देव पूजन करते थे, लेकिन बीच में जो पीढ़ी आई उन्होंने ये सब छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ब्राह्मणीकरण का हमारे समाज पे प्रभाव पड़ा, इसकी वजह से ये सब छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समाज में जागरूकता आई, लोग वापस अपनी संस्कृति की ओर जा रहे हैं और अपनी संस्कृति को सीख रहे हैं, अपनी परंपरा को निभा रहे हैं। तो हम यही आशा रखेंगे कि हमारे युवा जो समाज की संस्कृति को बचा के रखें और उसको आगे ले जाएं। और यहाँ से हम आगे जाएंगे मेन स्थानक की ओर। आप बने रहेगा, आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। ये बीच में भी थोड़ी पूजा करनी है तो वो वहाँ पे पूजा कर ली और चलते हैं। और हम अब जा रहे हैं मेन स्थानक के पास। अब कुछ ही मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे जो हमारे भगत है वे पूजा करेंगे और जो लोग साथ में आए हैं वहाँ पे भी थोड़ा नाचेंगे और जो पूजा विधि है वह करेंगे। और बाद में यहाँ से सब खत्म करके सब जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कैसा रास्ता है, सब पत्थर वाला रास्ता है और इसी के बीच यहाँ पे हमारा मेन स्थानक पड़ता है। अभी 2-3 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे जो कार्यक्रम मतलब कि जो पूजा होने वाली है वह की जाएगी। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ पे गोवाल देव का जो मेन स्थानक है, मेन स्थानक यानी कि मेन जहाँ पे गोवाल देव का स्थान है वहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए हैं। अब जितने भी लोग आए हैं साथ में वे लोग धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सब आ रहे हैं और बाद में यहाँ पे पूजा विधि शुरू की जाएगी, मतलब कि जो हमारी पूजा होती है वो शुरू की जाएगी। और बाद में ये सब खत्म होने के बाद हमने जहाँ पे पड़ाव डाला है वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे सब अब इकट्ठे होके थोड़ी देर यहाँ पे भी नाच लेंगे, जो पूजा है वह ख़त्म करेंगे और बाद में यहाँ से चलेंगे। दोस्तों हमारे मोबाइल का बैटरी लो है तो पूरा तो नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जितना हमने कवर किया है वो सब आपको दिखाएंगे। तो अंत तक बने रहेगा और अगर हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। हमारी ये पूजा विधि अब यहाँ पे शुरू होने वाली है।